वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म में आपको वेलकम कहते हैं। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए कि जो कि इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन के सॉल्यूशंस देते हैं या ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस देते हैं, या वो लोग जो आगे इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ख़ास वीडियो है। तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो जनरेटर होता है, सोर्स होता है, उसके ज़रिए हम किसी भी मोटर को, एक्चुएटर को कैसे हम चला सकते हैं। तो आज हम इसको आपको करके दिखाएंगे और इन डेप्थ में आपको इसको गाइड करेंगे। तो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके बाद आप इंडस्ट्री में बेहतरीन सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकेंगे और अपने कैरियर को बेहतर तौर पे ग्रो भी कर सकेंगे। लिहाजा इस वीडियो में चूँकि बहुत कुछ ख़ास है, लिहाजा इसको मुकम्मल एंड तक आप कंप्लीट देखिएगा। आगाज़ करते हैं जी। ये आपके सामने एक सर्वो मोटर है, मॉड्यूलेटिंग मोटर भी जिसे कहा जाता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसकी जो इनपुट वोल्टेज हैं वो 220 वोल्ट हैं, जबकि जो इसका सिग्नल है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर का है और ये जर्मनी की बनी हुई है और ये बर्जर लहर कंपनी है। ये उसकी मोटर है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मकबूल है और बहुत ज़्यादा कामयाब कंसिडर की जाती है। तो पहले मैं आपको इसके वायरिंग बता देता हूँ। ये देखिए, हमने इसको सबसे पहले पावर सप्लाई दी। ये पावर सप्लाई की ये है जी पोर्ट वायर्स। ये हमने देखें N के ऊपर न्यूट्रल और 1 के ऊपर इसको फेज दे दिया, 220 वोल्ट का फेज दे दिया। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें, 1 के ऊपर लाइन और N के ऊपर न्यूट्रल, ये हमने इसको दे दिया। इसके सप्लाई वोल्टेज पावर सप्लाई के हमने इस पर अप्लाई कर दिए। चलें, अब इसका ये आगे देखें, इसको जो हमने इनपुट देनी है, इसको इनपुट देनी है 4 to 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल, वो यहाँ पे देनी है हमने। ये मेंशन किया हुआ इन्होंने कि जो 10 नंबर है ये ग्राउंड के लिए है, जबकि ये जो 8 नंबर है ये 4 to 20 मिली एम्पीयर का, ये देखें एरो अंदर की तरफ है, ये यहाँ पे हम सिग्नल इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास इस वक्त एक 4 to 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल जनरेटर है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा सिग्नल जनरेटर, और ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि आउटपुट करंट जो इसकी है ये 0 to 24 मिली एम्पीयर है। लेकिन हम इसको अभी फ़कत यूज़ करेंगे 4 to 20 मिली एम्पीयर के हवाले से। ओके, ये इसकी जो साइड है ये वोल्टेज के हवाले से है। ये डीसी वोल्टेज भी आउटपुट देता है, लेकिन हमें चूँकि मिली एम्पीयर चाहिए तो यहाँ से हमने इसकी मिली एम्पीयर आउटपुट ले ली। ये और हमने क्या किया, ये आगे इसको आगे क्रोकोडाइल क्लिप्स लगाए हुए हैं। चूँकि ये पोर्टेबल डिवाइस है तो इसके साथ हमने फिर आगे मज़ीद वायर कनेक्ट की। और ये वायर कहाँ पे आ रही है, ये देखिए, एक ब्राउन है और एक ब्लू है। ये कहाँ पे आ रही है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये आ रही है अगेन वही जो हमने आपको पहले बता दिया हुआ है। ये आ रही है 8 पे इसका प्लस का सिग्नल है और 10 पे इसका नेगेटिव का सिग्नल है, ग्राउंड का सिग्नल है ये। ओके, और जबकि जो एक और इसमें बड़ी अहम चीज़ है जो कि हर मोटर में नहीं होती, बहुत कम रेयर मॉडल्स हैं जिनके अंदर ये ऑप्शन आती है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो इसका 12 नंबर है ये ग्राउंड का है, जबकि 11 नंबर है 4 to 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल। ये एरो बाहर की तरफ है, ये आउटपुट दे रहा है। तो ये आउटपुट कौन सी है ये भी आपको गाइड कर दूँ। ये आउटपुट होती है मोटर की अपनी पोजीशन की। एक तो वो सिग्नल जो हम इसको दे रहे हैं वो तो हमने दी है ना इसको, इसके अंदर जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि 8 और 10 नंबर पे आना है। मगर अब ये मोटर अपनी पोजीशन की ये कहाँ पे खड़ी है, इसकी जो कह लें कि शाफ्ट है वो कितने डिग्री पे खड़ी है, ये उसकी भी आगे फीडबैक देती है, जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि जिससे आप बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इससे कैसे काम लिया। ये हमने 4 to 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल इसके अंदर दे दिया जैसे बता चुका। और ये जो था 11 और 12, ये आप अगेन देखें, ये इसका 11 और 12, ये जो पॉइंट है इसका, ये 11 एंड ये 12। 11 के ऊपर प्लस का सिग्नल आउट जा रहा है और 12 के ऊपर माइनस का सिग्नल आउट जा रहा है, और ये आउट हमने यहाँ से ले ली। ये देखें,
ये प्लस का और ये माइनस का, ये लेके हमने क्या किया, इसके आगे हमने इसके पैरेलल एक डिस्टेंस लगा दी 250 ओम की। डिस्टेंस लगाने के बाद वही सिग्नल हमने आगे ले लिया और हमने ये एक कह लें कि आगे डिजिटल क्लैंप मीटर लगा दिया। चूँकि इस क्लैंप मीटर के अंदर ऑप्शन नहीं थी मिली एम्पेयर की, तो हमने क्या किया कि ये मोटर जो मिली एम्पेयर आउट दे रही है उसको हमने कन्वर्ट किया 420 मिली एम्पेयर के सिग्नल को थ्रू 250 ओम डिस्टेंस के ज़रिए हमने उसको वोल्टेज में, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। तो अब होगा क्या, 4 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट यहाँ पे जो वोल्टेज शो होंगे वो होंगे 1 वोल्ट, जबकि 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट यहाँ पे जो आपको वोल्टेज शो होंगे वो होंगे 5 वोल्ट। चलें अब हम करके देखते हैं। अब ये देखें हमने इसको सप्लाई दे दी हुई है, तो चूँकि ये मोटर अब ये देखें आपको 0 पे खड़ी है, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मोटर 0 डिग्री के ऊपर इस वक्त खड़ी है। ये आपके सामने है, ये एरो बना हुआ है। तो अब हमने इसको 4 मिली एम्पेयर का सिग्नल दिया तो ये 0 के ऊपर खड़ी है, जबकि ये जो मोटर खुद बता रही है कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, फीडबैक का सिग्नल आ रहा है वो है 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट आप कह लें कि इज़ इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर। तो अब हम ये पता है कि ये मोटर एग्जैक्ट जैसा हम चाह रहे हैं ये वैसा ही काम कर रही है। चलें अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, मूव करवाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ये देखें, मैं इसको ले गया 5 मिली एम्पेयर मैंने दिए तो उसने मूव किया, ये आपके सामने है, और साथ ही ये देखें वोल्टेज 1.27 आ गया है। अब इसी तरह मैं इसको फिर आगे लेके जाता हूँ 6 के ऊपर, मूव किया, इधर से ये भी बढ़ गया है, 1.5 के ऊपर आ गया है। और इसी तरह मैं इसको 8 मिली एम्पेयर के ऊपर ले जाता हूँ। ये 8 मिली एम्पेयर का हमने इसको सिग्नल दिया, मोटर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुकी है, और ये देखें 1.98 यानी कि तकरीबन 2 वोल्ट ये बन चुके हैं इस वक्त। तो अब मैं इसको और आगे 10 पे लेके जाता हूँ। ये देखें मोटर आगे जा रहा है, हाई की तरफ जा रही है। ये देखें अब डिग्री आप देख लें कि ये ऑलमोस्ट 35 डिग्री लग रही है इधर, और ये जबकि इधर जो इसकी फीडबैक ये खुद बता रही है वो क्या है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट बता रही है। मैं फिर इसको आगे इसको करता हूँ 12 मिली एम्पेयर इसको दिया, तो वो देखें ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री के ऊपर आ चुकी है। आप देख सकते हैं चूँकि ये इसकी टोटल डिग्री 90 है, तो 90 का हाफ कितना होता है 45, ये 45 डिग्री के ऊपर आ चुकी है। जबकि हमने इसको ये जो सिग्नल दिया 12 मिली एम्पेयर, ये मिड सिग्नल होता है, 4 to 20 के दरमियान जो मिड सिग्नल है, सेंटर पॉइंट वो 12 मिली एम्पेयर होता है। तो इधर हमने 12 मिली एम्पेयर दिया और इधर वो एग्जैक्ट ये देखें। अच्छा ये यहाँ थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि हमने इस मोटर की अपनी जो सेटिंग है एक्यूरेसी वो इन पोटेंशियोमीटर्स के ज़रिए ऑलरेडी की हुई है। यानी कि हमें 4 के ऊपर 0 डिग्री रिक्वायर्ड होती है, वो भी हमने यहाँ से कर ली, और हमें कह लें 20 के ऊपर 90 डिग्री रिक्वायर्ड होती है, वो भी हमने यहाँ सेट कर ली। तो ये सेटिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है और बिल्कुल ये एक्यूरेट आपके सामने है कि इस वक्त 12 मिली एम्पेयर है और ये मोटर सेंटर में खड़ी है। और जबकि इधर ये देखें ये 1 to 5 वोल्ट का जो सेंटर होता है वो भी 3 वोल्ट होते हैं, यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहे हैं। कितनी एक्यूरेसी है इसके अंदर। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी तरह मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। मैं इसको ले गया 14 मिली एम्पेयर के ऊपर, और अब ये आपके सामने ये भी आगे बढ़ चुकी है और ये 3.5 वोल्ट आ चुके हैं। अब मैं 16 पे लेके जाता हूँ इसको, ये देखें इधर 4 वोल्ट आ चुके हैं। ये नहीं, ये 75% ऑलमोस्ट 70 to 75% ये खुल चुकी है, आपके सामने है। और अब मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाता हूँ, डायरेक्ट मैं 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल इसको देता हूँ। तो ये देखें ये 90 पे चली गई, जबकि इधर आप देखें 4.96 आ चुके हैं। अच्छा अब मैं आपको यहाँ मज़े की बात बताऊँ जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। इसमें ऑप्शन होती है इसकी कैलिब्रेशन की, इसको फाइन ट्यून करने की। तो ये देखें इसके अंदर ऑलरेडी ये पोटेंशियोमीटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 2 हैं। ये है मिनिमम साइड का यानी 4 मिली एम्पेयर साइड का, जबकि ये है 20 मिली एम्पेयर यानी मैक्सिमम साइड का 20 मिली एम्पेयर साइड का। तो अब हमें चूँकि अब ये देखें 4.97 है, हमें अभी तक हमने दिए इसको मिली एम्पेयर 20, हमें यहाँ पे 5 का सिग्नल आना चाहिए, 5 वोल्ट डीसी का। तो मैं इसको अभी आपके सामने करता हूँ। तो मैंने जो ही इसको आगे सेटिंग की वो आउटपुट में 5 वोल्ट आ चुके हैं, यानी कि कैलिब्रेशन। और अगर इसमें 4 मिली एम्पेयर साइड के ऊपर कोई फ़र्क आता तो हम इस वाली पोटेंशियोमीटर के साथ इसको कैलिब्रेट करते। तो अब ये देखें एक्यूरेसी हाईली एक्यूरेट हो चुका है ये इस वक्त। तो
ये बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर होते हैं ये जस्ट फॉर मोटर की पोजीशनिंग की जो फीडबैक है उसकी एक्यूरेसी, उसकी कैलिब्रेशन के लिए होता है ये वाले पोटेंशियोमीटर। जबकि जो सिग्नल हम इसको देते हैं 4 to 20 मिली एम्पेयर का, उसके अगेंस्ट जो हमें डिग्री इसकी रिक्वायर्ड होती है सेटिंग के लिए, उसके लिए ये पोटेंशियोमीटर्स होते हैं। मैं ये थोड़ी सी बात आपको टेक्निकली गाइड करता चलूँ। तो अब ये देखें 4 मिली एम्पेयर के ऊपर ये 0 पे खड़ी होती है और 20 मिली एम्पेयर के ऊपर ये 90 के ऊपर ऑलमोस्ट खड़ी होती है। ये आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त 90 पे खड़ी है। चलें अब मैं इसको फिर रिवर्स का सिग्नल देता हूँ। ये मैं इसको डायरेक्ट 12 के ऊपर लेके जाता हूँ। ये 12 पे ले गया। अब ये देखें ये आहिस्ता से नीचे पोजीशनिंग के साथ ये नीचे आ रहा है। ये देखें, जबकि हमने इधर से 12 मिली एम्पेयर या 12 मिली एम्पेयर का सिग्नल दे दिया था, मगर वो जब तक अपनी उस पोजीशन के ऊपर नहीं आई, सेंटर में नहीं आई, उस वक्त जैसे जैसे ये समझ लें कि रिवर्स आ रही थी, वैसे वैसे ये ग्रेजुअली कम हो रहा था ये सिग्नल। तो बेसिकली ये 4 to 20 मिली एम्पेयर ही का सिग्नल है जो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमने सिर्फ इसको क्या किया कि हमने इसको थ्रू 250 ओम रेजिस्टेंस इसको 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल को हमने डीसी में कन्वर्ट कर लिया, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। चलें अब मैं फिर इसको अब आप देखें, मैं फौरी इसको 4 के ऊपर लेके जाऊंगा, जबकि ये अपनी टाइमिंग के हवाले से 0 पे आएगी और उसी के अगेंस्ट फिर ये ग्रेजुअली ये कम हो रहा होगा। ये अब देखिएगा, अब ये देखें 4 पे आ चुका है, लेकिन अब चूंकि अभी आ रही है तो उसके अगेंस्ट ये आपको फीडबैक मिल रही है। ये देखें अब 1 वोल्ट डीसी आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे ये जानने का मौका मिला होगा कि जो हमारे एक्चुएटर होते हैं, सर्वो मोटर्स होती हैं, जिन्हें मॉड्यूलेटिंग मोटर्स भी कहा जाता है, उनको कैसे हम आगे चला सकते हैं। ये इसकी शाफ्ट होती है जिसके आगे कोई डैम्पर या कोई भी आगे वाल्व वगैरह इसके साथ लगता है। ये इसके फिटिंग्स होती हैं, ये 3 जो होल हैं ये फिटिंग्स के लिए होते हैं। तो इसके ऊपर स्टम चढ़ जाती है और वो आगे फिर मूवमेंट इसके ज़रिए होती है। तो इसका जो इंडिकेशन है वो हम इस साइड से लेते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा कि कैसे हम इसको कोई भी सिग्नल देते हैं और कैसे वो हमें फीडबैक का सिग्नल अलग से देती है। और अगर हमारे पास गो के मेरे पास इस वक्त 4 to 20 मिली एम्पेयर के वाले से स्पेशल कह लें कि डिजिटल मल्टीमीटर्स मौजूद हैं, मगर मैं आपको ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ वो मीटर के जिसके अंदर मिली एम्पेयर की ऑप्शन नहीं है, ताकि आपके पास भी अगर ऐसा मल्टीमीटर है कि जिसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है तो आप खुद से किसी भी 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल को 250 ओम की रेजिस्टेंस के साथ आप अलहदा से उसको मैयर कर सकें। तो इसके हवाले से हमने एक वीडियो अलहदा से बना रखी है जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि उसमें आप 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल को जब 1 to 5 वो डीसी के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सा फार्मूला होता है और वो किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, वो डिटेल्ड वीडियो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन डेप्थ लर्निंग का मौका मिले। तो हमारा चूँकि ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म होगा कि जो कि इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोज़ इस तरह आप तक पहुँचाता है कि जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ना सिर्फ आप इससे लर्न करें, आपको इंस्पिरेशन भी मिले, आप डेवलप भी हों और इवेंचुअली आप ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएं, यानी कि आप एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ जाएं और अपने कैरियर को ग्रो कर सकें। तो ना सिर्फ हमारा ये जो चैनल है इसमें जो वीडियोज़ आ रही हैं या मज़ीद आने वाली हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए, पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है उनका कैरियर को ग्रो करने में, जबकि साथ ही साथ मैनेजर हजरात को किसी भी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, ताकि वो आगे अपनी टीम से बेहतर तौर पे काम ले सकें। और इसी तरह जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री ऑनर्स हैं, अगर वो भी इनसे सीखते हैं तो वो कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेने में, नेक्स्ट डिसीजन लेने में, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कराने में बहुत ज़्यादा आसानी महसूस करेंगे। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जिसमें सभी के लिए बहुत कुछ है और इसमें आगे बहुत कुछ मज़ीद आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ उनका भी भला हो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ना सिर्फ आपको सीखने का मौका मिले बल्कि आपको ग्रोथ भी मिले और आप बेहतर तौर पे इंडस्ट्री को सर्व कर सकें और एक अच्छी इनकम आपके पास आ सके। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।
अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।